द्वारा भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण बिंदु। स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न बलों, विद्युत क्षेत्रों तथा विद्युत विभव का अध्ययन किया जाता है। कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। पराविद्युतांक किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य कूलाम बल निर्वात या वायु की अपेक्षा जितना गुना कम हो जाता है वह उस माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है। इसे एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन r बराबर ε/ε0। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर विकसित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर स्थित स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की अनुदिश होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अत्यधिक निकट दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण व आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका मात्रक है कूलाम मीटर, विमा m0 L1 T1 A1। आदर्श विद्युत द्विध्रुव ऐसा विद्युत द्विध्रुव जिनके आवेशों के परिमाण अनंत की ओर Q टेंड्स टू इन्फिनिटी तथा आवेशों के मध्य की दूरी 2a टेंड्स टू 0 की ओर प्रवृत्त हो तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फाई ई बराबर ds cos थीटा, मात्रक वोल्टमीटर वेबर, विमा m1 L3 T-3 A-1। गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर सिग्मा Q/ε0। विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा में वृद्धि करने अथवा विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा कहलाती है। एकांक आयतन की ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। विद्युत धारा किसी विद्युत चालक के काट क्षेत्रफल प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। धारा घनत्व किसी चालक के इकाई काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। अपवाह वेग बाह्य विद्युत क्षेत्र E सदिश की उपस्थिति में किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति में इस प्रकार का संशोधन होता है कि वे मंद गति से कुछ औसत वेग Vd से बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह करने लगते हैं। यह औसत वेग अपवाह वेग कहलाता है। गतिशीलता किसी चालक पर इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अपवाह वेग का परिमाण उस चालक की गतिशीलता कहलाती है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड अपॉन वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा
गतिशीलता किसी चालक पर इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अपव्यय वेग का परिमाण उस चालक की गतिशीलता कहलाती है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड अपॉन वोल्ट प्रति मीटर। विमा M-1 L0 T2 A1। ओमीय युक्तियाँ वह युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती है। अनोमीय युक्तियाँ वह युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। अतिचालकता ऐसे पदार्थ या चालक जिनका प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, उसे अतिचालकता कहते हैं। मेसनर प्रभाव अतिचालकता की वह अवस्था मेसनर प्रभाव अतिचालकता की अवस्था में चालकों के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, जिसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। सेल वह युक्ति जो किसी परिपथ में विभवांतर आरोपित कर स्थायी धारा का प्रवाह बनाए रखती है, सेल कहलाती है। विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर या वोल्टता उसका विद्युत वाहक बल कहलाती है। आंतरिक प्रतिरोध सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में आने वाली बाधा उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। आदर्श सेल ऐसा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। एक यूनिट 1000 जूल ऊर्जा जब 1 घंटे के लिए व्यय होती है तो ऊर्जा की वह मात्रा 1 यूनिट कहलाती है। स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा प्रत्येक संरक्षी बलों से स्थिति ऊर्जा संबंध होती है। स्थिर विद्युत बल भी संरक्षी बल है, इसलिए इन बलों से भी स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा संबंध होती है, जिसे स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। विभवांतर किसी इकाई परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया ऋणात्मक कार्य विभवांतर कहलाता है। चुंबकीय अक्ष चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। उदासीन बिंदु वे बिंदु जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हैं किंतु इन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं उपस्थित नहीं होती है। चुंबकन तीव्रता या चुंबकन किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ को यदि चुंबकित किया जाए तो उसके चुंबक बनने की प्रवृत्ति को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय पारगम्यता किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुजरने की क्षमता को उस माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। आपेक्षिक पारगम्यता यदि निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता μ0 हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की पारगम्यता μ को आपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फैराडे का प्रथम नियम जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
यदि परिपथ बंद हो तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। फैराडे का द्वितीय नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। लेंज का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो, इस स्थिति में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति को व्यक्त करे तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। भंवर धाराएं। जब किसी धातु की प्लेट, धातु के टुकड़े आदि से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में बंद पथ में संवृत धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। स्वप्रेरण वह परिघटना जिसके कारण किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वह इस कारण स्वयं परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अन्योन्य प्रेरण। जब किसी एक कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर निकटवर्ती दूसरी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दिष्ट धारा। ऐसी धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो। प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जो समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है या एकांतर अर्धचक्र में धनात्मक और ऋणात्मक होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। परिपथ की शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ की शक्ति कहते हैं। इसका मान परिपथ में वोल्टा तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। ऐसे परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा व धारा दोनों समान कला में होते हैं। शुद्ध धारतीय परिपथ। ऐसे परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा की कला धारा की कला से π/2 पीछे रहती है। LCR परिपथ। इस परिपथ में cos φ बराबर R/Z, श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में φ बराबर 0 अर्थात धारा तथा वोल्टा एक ही कला में होते हैं। ट्रांसफार्मर। ऐसी विद्युत युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टा परिवर्तित की जाती है, वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस। दो अपवर्तक पृष्ठों, दो वक्र अथवा एक वक्र या एक समतल के बीच स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस। ये लेंस किनारों पर पतले व बीच में मोटे होते हैं। अवतल लेंस। ये लेंस किनारों पर मोटे व बीच में पतले होते हैं। लेंस क्षमता। लेंस द्वारा आपतित किरण की दिशा को मोड़ने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। प्रिज्म। ऐसा कोई समांगी पारदर्शी माध्यम जो कोई दो समतल अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरा हो व इसमें इनके मध्य कोई कोण हो, उसे प्रिज्म कहते हैं।